सो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी वेरी फ्यू आर एबल टू गेट। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वो सब चीप नॉलेज ऑन सोशल मीडिया शॉर्टकट से हट के कैसे सिस्टमेटिकली एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको ट्रेड करना चाहिए। ये जो दो सेटअप्स हम डिस्कस करेंगे, if you follow them properly with discipline, then there is, I would have no you can say issue in telling you that with confidence कि आप यहाँ पैसा बना लो। बट इफ़ यू ब्रेक रूल्स अगेन एंड अगेन और आपका माइंडसेट ऐसा है कि हर कैंडल इंट्राडे मतलब एक ऐसे तरीके का माया जाल है वेर यू फील दैट देर इज़ अ ट्रेड इन एवरी कैंडल। सो इफ़ यू फील, if you have that mindset, you have to first learn to change the mindset, right? So before proceeding, अभी just मेरा recently today challenge मेरा ख़त्म हुआ। 30 days challenge है, जीरोधा में 60 days होता है, वैसे फायर्स में we have 30 days challenge। तो यहाँ पे I will be going to my account and this 30-day challenge over here। So अभी जो हिस्ट्री दिख रही है वहाँ पे, तो you can see हिस्ट्री हमें 18/9/2020 मतलब सितंबर आई गेस सितंबर से आपको दिख रहा है, राइट? एंड 18 सितंबर से देर इज़ ओनली वन जो वहाँ पे लॉस है, विच इज़ 2020-2021 में जो हुआ था। उसके बाद वो भी यू कैन सी दैट आफ्टर दैट आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूस 8 टाइम्स मीन्स लास्ट पूरा एक साल हो गया अभी। तो ऑन द पास्ट 1 year आई हैव बीन कंसिस्टेंटली बीन एबल टू मेक मनी। बस लास्ट एक नहीं था, 1.5 साल अभी हो गया है। बस एक चैलेंज वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे भी आई थिंक यू कुड सी एक्सपेंस भी काफ़ी कम है, तो ट्रेडिंग भी कम हुई थी ज़्यादा। थोड़ा सा पहले अच्छा प्रॉफिट हुआ था तो आई लिटिल बिट मैं थोड़ा सा एग्रेसिव गया था, दैट डिडंट वर्क वेल। बट उसके बाद दिस इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड यहाँ पे आई हैड ब्रोकन द डिसिप्लिन, सो I encountered the loss over there. But this is if you want to achieve ये rule based trading और discipline trading की वजह से ही this I was able to kind of achieve, right? तो status 1 and आप certificates भी fires वहाँ पे देता है। तो I'll just also show you the certificates, right? फायर्स 30-day चैलेंज। तो यहाँ पे द लेटेस्ट सर्टिफिकेट अभी उन्होंने नवंबर में भेजा था, दिसंबर का अभी आई विल गेट इट। सो हियर यू कैन सी 11 टाइम एंड विजार्ड मीन दैट इज़ द हाईएस्ट बैच ऑफ ऑनर दैट दे गिव टू देयर 5 स्टार टू द चैलेंज विनर्स। सो ये जो चीज़ है दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन एबल टू अचीव एंड मैं आपको जीमेल से ओपन करके दिखाया now_reply@fires.com। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वाई दिस इज़ एबल टू पॉसिबल इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिसिंग द सेटअप्स, फॉलोइंग द रूल्स एंड देन ट्रेडिंग देम विद डिसिप्लिन, राइट? तो इंट्राडे जो हम लोग अभी व्हाट वी विल ट्राई टू बिफोर कमिंग टू द सेटअप, इंट्राडे जो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते, तो इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में आपको हमेशा मार्केट में यू विल हैव लेसर टाइम फ्रेम में यू हैव टू ट्रेड। लेसर टाइम फ्रेम मीन्स मोर नॉइज़, राइट? नॉइज़ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहता है। सेकंड आपका रहता है कि मार्केट के मोर मार्केट वेरिएशंस। तो मार्केट वेरिएशन रहता है, कभी वो बुलिश रहेगा तो दोनों दिन ऊपर जाएगा वो। लेट्स से अभी बैंक निफ्टी यूएस सीइंग कि हम 1.5 साल से मोर और लेस बुलिश ही है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। 16,000 से अभी 41,800 तक गया। बट बीच बीच में किसी दिन बहुत क्लीनली जाता है, किसी दिन पूरा वॉलेटिलिटी मार के ऊपर जाता है। सो ये जो चीज़ है एंड बीच में एकदम सेल ऑफ्स, राइट? तो वहाँ पे जो चीज़ है वेरिएशन पकड़ना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैनी जो पीपल दे लूज इन इंट्राडे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं रहता, कुछ भी ट्रेड लिया प्रॉफिट हो गया, दूसरा कुछ ट्रेड ले लिया विदाउट रूल ब्रेक, कुछ एग्रेसिव ले लिया, कहीं कंजर्वेटिव ले लिया। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलेगा।
आप वही घूमते रहोगे, आप वो जो हम बोलते हैं कि यू विल बी वर्किंग लाइक अ donkey over here, like just slogging, and at the end taking nothing. So if you don't want to fall in that category, you have to then let's say take this with discipline. And सबसे major इसके अलावा भी एक और जो चीज़ रहती है, ट्रैकिंग टू मेनी थिंग्स एट वंस. जैसे टॉप गेनर लूज़र भी देख लिया, ये भी बीच में कोई स्टॉक भी देख लिया, तो ऐसा लगता है कि हम लाइक वी थिंक कि वी आर सो सुपर स्मार्ट एंड वी आर लाइक एवरीथिंग, वी कैन ट्रेड एनीथिंग वी वांट, राइट. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये नहीं करना है. मार्केट इन अ वे यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट. यहाँ पे आपके पास लेट्स से अगर हंड्रेड्स में स्क्रिप्ट्स है, so you cannot don't need to trade in 100 of scripts. You need to have a fixed watch list, जो हम next जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टॉक सिलेक्शन पे, वहाँ पे I'll tell you how to go about it. So and then there are some setups which are low risk and high reward. वो जो होता है even smaller time frame में they will have a higher probability of working. तो उसके पीछे what is the psychology that we'll try to understand. जैसे हमने swing trading, पोजिशनल ट्रेडिंग में हमने रेंज एक्सपेंशन बेस्ड बिल्डिंग सीखा है. यहाँ पे हाउ द कंसेप्ट्स वर्क, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, देन द ट्रेड्स बिकम इंट्राडे यू विल एंजॉय डूइंग इट, राइट, एंड इट विल बिकम रिवॉर्डिंग. एंड यू हैव टू रिमेंबर वेरी लॉट, पोजिशन साइजिंग इन इंट्राडे हैज़ टू बी डन ग्रेजुअली. एकदम नहीं कि आज कुछ सीख लिया कल एक लॉट पे चले गए. आपको किसी को शो ऑफ नहीं करना है, आपको अपने लिए ट्रेड करना है, राइट. यू हैव टू ट्रेड फॉर विद डिसिप्लिन. आप वो करोगे तभी आप उसको स्केल अप कर पाओगे, राइट. रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है. आई विल टेल यू कैसा है. फर्स्ट यू हैव टू बिकम डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड बिकम मैच्योर एज अ ट्रेडर. शो ऑफ नहीं करना है सोशल मीडिया में, यहाँ प्रॉफिट वो प्रॉफिट, वो सब चीज़ें एक बार मार्केट समझ में बाद में आपको करना है तो आप कर सकते हो कि, बट उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. फर्स्ट अगर आपको पता है कि हाँ मुझे मैंने मार्केट को समझ लिया, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत रिवॉर्डिंग हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो सेटअप्स हम लोग स्टडी करेंगे. सेटअप वन इज़ ट्रेंड विच इज़ सेकेंड फेज ऑफ ट्रेंड का जो रहता है उसमें दैट विल बी द एंट्री. एंड नेक्स्ट सेटअप विल बी रिवर्सल सेटअप्स, मार्केट ट्रैप्स. तो रिवर्सल में देयर इज टू सब कैटेगरीज. एक होता है मार्केट ट्रैप बाय फेक रेंज एक्सपेंशन, एंड एक रहता है स्टॉप लॉस हंटिंग, उसके बाद रिवर्सल, right. So we will try to look at these three setups. First we'll go to setup 1A. जिन लोगों ने वेबिनार किया है ये सेटअप हम लोग वहाँ पे आपको ऑलरेडी we have discussed, but again we'll discuss it systematic manner. So what is this setup, right? Trend, second phase, entry. Over here कोई भी सेटअप में सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम, राइट. द टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो टाइम फ्रेम इन इंट्राडे जो इनिशियली वन यू हैव टू स्टार्ट विद, इट विल बी 15 मिनट्स. गो एंड रिवाइज द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर वाला सेशन. वहाँ पे हमने बताया था इंट्राडे के लिए 1 hour 15 minutes एनालिसिस एंड 5 minute एग्जीक्यूशन. बट अभी वी वोंट लुक एट 5 minutes इनिशियली, राइट. आपको 15 minutes पे ही काम करना है, बिकॉज उसका रीज़न है वंस यू अंडरस्टैंड 15 minutes इन अ बेटर वे, तब आप 5 minutes के नॉइस को एलिमिनेट ऑप्टिमली कर सकते हैं. थोड़ा स्मार्टली यू कैन एलिमिनेट द नॉइस ऑफ 5 minutes, राइट. सेकेंड जो रहता है यहाँ पे टाइम फ्रेम के बाद जो रहता है कि सेशन, व्हाट विच टाइम ऑफ द ट्रेड्स, विच टाइम ऑफ द मार्केट this setup is more reliable and it can work over there, right. So generally जो ये जो setup होता है, there are 3 phases of market. One is 9:15 to 11 AM, first phase. Second phase is 11 to let's say 12 PM, and the third phase is that is called as the recess break, 12 to 3:15, because after 3:15 I guess maximum square off हो जाता है, राइट. सो इंट्राडे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी. सो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आउट ऑफ दिस 3 phases जो ये सेटअप है, सेकेंड लेग या सेकेंड फेज एंट्री जो होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेकेंड एंड थर्ड फेज ऑफ द मार्केट. तो सेशन
हम लोग इसको बोलेंगे सेशन 2 and 3, राइट। और उसके बाद जो रहता है ये लॉजिक आपका क्या होता है एंड रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सो सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक वी विल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन वी विल ऑल्सो गो टू रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे जब हम आते हैं व्हाट इज़ द लॉजिक। लॉजिक इज़ सिंपल कि हम लोग मार्केट में सेकेंड सेशन जब स्टार्ट हो रहा है देन वी आर कमिंग, मीन्स वी आर कमिंग to the market at 11 a.m. If it's a currency market, same 11. If it's a equity market, 11. If it's a commodity market, you can come at 12 o'clock. So over there, we are only shortlisting, अगर इंडेक्स रहेगा या स्टॉक रहेगा जो भी रहेगा, ओनली दो स्टॉक या इंडेक्स विच इज़ ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई, राइट। इट इज़ ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई एट 11 a.m. और बिलो प्रीवियस डे लो। मीन्स इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड ऑफ कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डे। सो जो रेंज एक्सपेंशन मार्केट में हम लोग जो बोलते हैं, राइट, दैट इन अ वे लास्ट डे के प्रीवियस डे हाई, लास्ट डे के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है या लास्ट डे के लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये होता है कि मतलब कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इज़ एक्टिव, दैट्स वाई इट इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड लास्ट डे रेंज। जैसे यहाँ पे ICICI बैंक, बैंक निफ्टी का आपके चार्ट है, तो ये 5 जनवरी 2022 का है। तो यहाँ पे यू कैन सी लास्ट डे का जो है उसके ऊपर मार्केट 11 बजे ट्रेड कर रहा था, राइट। मीन्स सम बिग प्लेयर इज़ एक्टिव एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। क्योंकि मूवमेंट करना है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखनी चाहिए फॉर दैट डे, नहीं तो वो सिर्फ टाइम पास करेगा, साइडवेज जाएगा और बोर करेगा हमें, राइट। So that is why this logic is very important, that range expansion should happen at 11 o'clock, the second session. Risk management for every intraday, that also we'll discuss, right, over there. So generally risk हमारा जो रहेगा, right, intraday में if the volatility index which is India VIX, आप गूगल कर सकते हैं, if the VIX is above 20 तो risk प्राइस के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से नहीं। अभी रिस्क 2 होता है, हम प्राइस के हिसाब से इफ़ वी डिफाइन द रिस्क, तो प्राइस के हिसाब से इफ विक्स इज़ ग्रेटर देन 20 तो आपका इंट्राडे में रिस्क 1.5% से लेस देन इक्वल टू, उससे कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा रिस्क वी शुड नॉट टेक इन इंट्राडे। सिमिलरली इफ विक्स इज़ लेस देन 20, तो वहाँ पे जो इंट्राडे रिस्क होता है वो हमारा लेस देन इक्वल टू मैक्स 1% का होता है। बिकॉज विक्स इज लेस देन 20 इट मीन्स मार्केट का जो रेंज है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नॉट दैट मच हायर। तो बहुत बड़े बड़े 6-7% मूव करने की प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टॉक रिड्यूसेस अ लॉट। सो यहाँ पे इसीलिए ये रूल आपको याद रखना है। एंड कैपिटल बेस्ड जो रिस्क लेना है, राइट, वो आपको याद रखना है। कैपिटल बेस्ड आपका जो रिस्क होता है per trade not more than maxed 2 to 3% of your complete capital. Let's say अगर आपके पास if you are coming with a capital of let's say 10 lakhs, right, I'm just assuming 10 lakhs का capital है, तो आपका per trade जो risk होता है, right, 1% of 10 lakh is like 10,000. तो per trade risk आपका it should not be more than 20K, तो less than equal to 20,000 आपका मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए। इफ़ यू आर कमिंग विद अ कैपिटल ऑफ लेट्स से 1 लाख to 2 to 3,000 रुपीज़ पर ट्रेड, राइट। सिमिलरली इफ़ यू आर कमिंग विद अ कैपिटल ऑफ लेट्स से 50,000 ऑप्शन बाइंग, वो भी हम सेटअप हम डिस्कस करेंगे। 50,000 है, कम कैपिटल है, ऑप्शन बाई करना है, उसमें भी आपका रिस्क शुड नॉट एक्सीड मैक्स टू मैक्स 4 to 5%। वो ऑप्शन बाइंग केस में हम देखेंगे आपके कैपिटल का, उतने हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपका ट्रेड एक गलत ट्रेड एंड यू विल लूज अ मेजर पोर्शन ऑफ योर कैपिटल एंड उसको फिर रिकवर करने के लिए आपको और ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। सो हम लोग अभी ये देखते हैं कि आपको वाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। इसमें हम लोग
थोड़ा सा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट अ मिनट. सो लेट्स से यहाँ पे जो है इफ़ यू आर काइंड ऑफ लूजिंग 10% ऑफ द कैपिटल तो आपको रिकवर करने के 11%, नॉट मच. सो मैक्सिमम यू कैन सी ओवर हियर टिल 20% इज़ फाइन. एज सुन एज 20% के नीचे जा रहा है 30% लॉस, 43% रिकवर, 40% 66%, एंड 50% एंड मोर हो गया तो आपको मोर और लेस डबल से भी ज़्यादा उसको आपको यू हैव टू work hard. So that's why when your initial part of your trading, always आपका जो position sizing है should be less, because you will make mistakes, you will make conceptual mistakes, you will make emotional mistakes, right? So ये बहुत important है. If you are able initial days of up trading career till the time you become profitable, if you are able to restrict your losses to max this much, it's like you have kind of achieved a lot, because slowly you will gain that maturity as a trader. That's why over here if you follow these rules you will, I can that be sure, if you follow this management rule ये आपका यहाँ तक आएगा भी नहीं. मैक्स आपका फर्स्ट इसमें ही मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपका वहाँ तक आएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा, बिकॉज all these setups are very have a very strong logic behind it and they teach you the discipline in themselves, right? यहाँ पे हम वो ट्रेड नहीं सीखेंगे फर्स्ट कैंडल में कैसे ट्रेड लेना, सेकंड कैंडल में, क्योंकि वो चीज़ें यू शुड नॉट डू इनिशियली. वंस यू बिल्ड योर प्रॉफिट, जैसे आपका कैपिटल लेट से 5 लाख से, आप 5 लाख पहले कंजर्वेटिवली एक प्रॉफिट बिल्ड करो, और उस 5 लाख से देन यू सेपरेट 2 लाख अलग कर लो, 3 लाख आपका प्रॉफिट का रहने दो. तो सेपरेट अराउंड 30% 40% हाउ मच यू वांट, एंड उसमें आपको जो करना है करो. ये आपको एग्रेसिवली मारना है, जो करना है, बिकॉज इवन इफ़ यू लूज दिस कैपिटल बाय एग्रेसिव ट्रेडिंग इट वोंट अफेक्ट योर कोर कैपिटल. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सपेरिमेंटेशन हमेशा प्रॉफिट वाले पोर्शन के पैसे से करना चाहिए, राइट? नाउ कमिंग टू द सेटअप. सो कमिंग टू द सेटअप इन अ वे ओवर हियर वी विल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो हमने किया है कि कंसोलिडेशन में एक होना चाहिए 11 बजे के अराउंड, एंड इट कंसोलिडेशन कैन स्टार्ट एट अर्लियर देन 11. 10 बजे भी स्टार्ट कर सकता है, 9:30 बजे भी कर सकता है, उसका कोई मतलब यू कैन से कोई ऐसा नहीं है कि 11 बजे स्टार्ट कर, बट 11 बजे तक इट शुड बी अबव प्रीवियस डे हाई और बिलो प्रीवियस डे लो, राइट? what does this then signifies that कि वो range expansion already हो गया. Then there will be some stocks that post either before 11 or after 11 they'll enter into a consolidation. It means that they are now going into a base building process for intraday, right? And if they are going into the base building process or consolidation हम जो उसको बोलते हैं, right? But the consolidation should be mandatorily above PDH or below PDL. PDH PDL के बीच के consolidation का कोई भी importance नहीं होता, right? जो simple सा logic है कि not every consolidation is important in the market, but if the consolidation is happening above PDH below PDL means some institution is active, वो उसमें confirm हो गया. That's why last day का range expand किया है, and also then it is then trying to move either up or down. We don't have to form any biases over here कि ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा. We don't need to form any biases, right? After consolidation की what are the characteristics of consolidation? We'll look into it. So when a stock enters into a consolidation, right? What happens? Candle sizes reduces. फर्स्ट हाफ के जो आपके कैंडल्स रहेंगे 9, 10, 10 वो थोड़े से कम हो जाएंगे. वॉल्यूम डिप हो जाता है और मार्केट एक स्मॉल रेंज में लॉक हो जाता है, जहाँ पे वो एक रेंज में ऊपर नीचे मल्टीपल टाइम्स हिट करता है. तो एटलीस्ट इट शुड हैव हिट अप एंड डाउन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3. मिनिमम 3 टाइम्स अगर हिट कर रहा है अप एंड डाउन देन वो रेंज कंफर्म हो जाती है. एंड दिस कंसोलिडेशन नाउ वी हैव टू लुक ओनली इन 15 मिनट्स, राइट?
फॉर दिस सेटअप ओनली इन 15 मिनट्स, राइट. जो 15 मिनट्स है, 5 मिनट्स या थोड़ा सा एग्रेसिव सेटअप है. वंस यू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन कम्प्लीटली, दैट जनरली वी कवर इन आवर कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम. बट अभी के लिए आपको यहाँ पे दिस इज विल डू द जॉब वेरी वंडरफुली. 15 मिनट्स, बिकॉज 5 मिनट्स के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड 15 मिनट्स, तब आपको 5 मिनट्स में वो चीज़ यू विल बी एबल टू ग्रास्प, राइट. तो 15 मिनट्स में जब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे होता है, उसके बाद देन मार्केट विल ट्राई टू ब्रेक आउट अबव और बिलो विद अ WRC, राइट. लेट्स से इफ इट ब्रेक्स आउट अबव, जैसे ये बैंक निफ्टी का केस है 5 जैन का, तो जैसे ही उसने ऊपर ब्रेक किया 37,430 के अराउंड, हम चार्ट पे ही जाके वहाँ पे देखते हैं, राइट. विल गो टू बैंक निफ्टी एंड 5th of Jan over here you can see, राइट. तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया और इन अ वे ऊपर मिनिमम 4 कैंडल शुड बी देयर, मीन्स 15 मिनट्स में मिनिमम 4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन है. तो 1 2 1 2 इसी जोन पे 3, एकदम पास उसी जोन पे मार्केट वहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है. एंड देन यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया. वंस इट ब्रेकआउट, हमें रिस्क मैनेजमेंट चेक करना है कितना है. यहाँ से आप प्राइस, देयर इज़ अ इन ट्रेडिंग व्यू देयर इज ऑल्सो प्राइस रेंज. आप यहाँ से या रेंज लो पे यू कैन सी व्हाट इज़ द रिस्क. रिस्क इज़ 0.5%. तो 0.5% अपना रिस्क है विच इज़ इनसाइड द लिमिट. अब आपको ट्रेड वहाँ पे यू कैन एंटर ऑन द लॉन्ग साइड, राइट. अब यहाँ पे जो हमारा है लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हो गया एंड आफ्टर द कैंडल क्लोज, ऑब्वियसली 15 मिनट्स कैंडल क्लोज के बाद ही लेना. SL विल बी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इनिशियल SL विल बी रेंज लो के नीचे 5 मिनट क्लोज, राइट. बिकॉज मार्केट कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए वोलेटिलिटी मार के वापस ऊपर जाएगा इन सम इंस्टेंसेस, तो इट हैज़ टू बी क्लोज इन 5 मिनट्स. देन जब मार्केट यहाँ से ऊपर मूव होना, अच्छा 15 मिनट की एक अच्छी कैंडल ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, दैट टाइम you have to then trail the stop loss from let's say here, ये SL1 था, रेंज लो 5 मिनट क्लोजिंग, टू रेंज हाई. रेंज हाई या कॉस्ट पे आप ट्रेल कर सकते हैं. तो रेंज हाई के नीचे अगर मार्केट इट इज़ कमिंग 5 मिनट क्लोज अब हो रहा है, आफ्टर द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अप एंड गिव्स अ 15 मिनट क्लोज अबव दैट, जहाँ पे हमने एंट्री ली, उस कैंडल जो WRC थी उसके ऊपर कोई अच्छी कैंडल से क्लोजिंग हो गई वहाँ पे, देन यूजिंग कि मार्केट हैज़ नाउ वैलिडेटेड द सेटअप और मूव होना चालू कर दिया. तो हमारा सीधा कॉस्ट पे आप डाल सकते हो या फिर यहाँ पे आप उसको स्टॉप लॉस टू रेंज हाई पे ट्रेल कर सकते हैं. मींस रेंज एक्सपेंशन हो गया, अब कंसोलिडेशन हो गया, बेस बिल्डिंग, और मार्केट वापस रेंज एक्सपेंशन जा रहा है. मींस जो इंस्टीट्यूशन इस केस में इसको बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन. जो इंस्टीट्यूशन फर्स्ट हाफ में एक्टिव था वही थर्ड हाफ में वापस एक्टिव हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है और मार्केट को उस ऊपर लेने में ये सक्सेसफुल. नाउ आफ्टर द मार्केट मूव्स, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी? तो प्रॉफिट बुकिंग शुड बी सिंपल. जो भी पहले के, इफ़ इट्स नॉट एन ऑल टाइम हाई, पहले के आपको रेजिस्टेंसेस सपोर्ट 1 आवर 15 मिनट्स में दिखेंगे चार्ट पे, राइट. ऐसे ये 37,800 850 के अराउंड है, राइट. उसके बाद ये वाला जोन तो उसने अभी ब्रेक किया, 37,600 है, राइट. सो विल मार्क दिस लाइंस. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. नाउ कमिंग ओवर हियर आपको देखना है ये 2 लाइंस है. इस लाइन पे 15 मिनट्स कैंडल, जो भी आपका एक सिंपल रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करेंगे, उसके ऊपर अगर 15 मिनट्स क्लोज कर पा रहा है तो देन क्लोज आपको जो है इस ट्रेलिंग लाइन के नीचे आप ट्रेल कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस एंड यू कैन प्ले फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, राइट. जो भी जहाँ तक मार्केट जा रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके 15 मिनट क्लोज नहीं कर पा रही है तो हम पार्शियली उसको बुक करके स्टॉप लॉस हमारा ऊपर लेके आएंगे. मीन्स हम विल बी ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस अबाउ अराउंड द कॉस्ट और रेंज हाई. मीन्स मार्केट समटाइम्स, हर बार आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हर बार बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं आएंगे. समटाइम्स छोटे मूव देगा, समटाइम्स अच्छे मूव्स देगा. हमारा काम है कि हम एक बार प्रॉफिट में आ गए, देन वी शुड ट्राई टू लॉक इन द प्रॉफिट, राइट. हम उसको वापस नहीं देना है मार्केट में कि हाँ देखिए आराम से कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो आपसे वो प्रॉफिट लेके जाएगा. तो एक बार आप अच्छे प्रॉफिट में आ गए तो वहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं.
नेक्स्ट चीज़ रहता है कि और एक प्रॉफिट बुकिंग यू कैन फॉलो 5 मिनट का स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने स्ट्रक्चर रीडिंग सीखी है कि ना सीखी, राइट। सो 5 मिनट्स में आप जाइए, आपका ट्रेड हो गया है। जब तक 5 मिनट का हायर लो ब्रेक नहीं होता, अगर ये अप ट्रेंड है तो मार्केट ने यहाँ पे फाइनली 5 मिनट का हायर लो ब्रेक किया 3 बजे, तो आपका पूरा क्वांटिटी एग्जिट हुआ, पर उसके बाद ये अपना पहले टारगेट 1 एंड टारगेट 2 इट हैज़ गिवन, बोथ द टारगेट्स इट हैज़ अचीव्ड, राइट। सो अराउंड टारगेट 2 you can book fully, or you can then keep it as per the until the 5 minute structure does not break. स्ट्रक्चर का गो एंड रिवाइज स्ट्रक्चर रीडिंग पे हमने डिस्कस किया है क्या है। तो 5 मिनट का आपका, अगर हम बाय साइड ट्रेड करें तो हायर लो 5 मिनट का ब्रेक नहीं होना चाहिए विद अ WRC, गुड WRC, राइट। ऑल्सो प्रॉफिट बुकिंग का क्या जोन्स होनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग हमारा जो रेंज है, इफ़ यू आर अ बिगनर एंड लिटिल बिट आपको लगता है कि इमोशनल है, तो देर विल बी 2 टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट मीन्स जहाँ पे आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया या 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हो गया या आपको अच्छा मिल गया, आप बुक कर सकते हैं। या जो भी फर्स्ट जोन पे आपको पीछे दिख रहा है कि हाँ ये 37,600 पे मार्केट आ गया, वहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक कर लेता हूँ, है ना। तो प्रॉफिट थोड़ा सा लॉक कर रहा हो जल्दी। तो इफ़ यू आर इमोशनल लिटिल बिट ऑफ हैव दैट माइंड सेट, तो यू कैन इनिशियली फॉलो 70-30 रूल। फर्स्ट target 70% and 30% you can leave it for 5 minute structure break or cost पे, depending on how you if and slowly ये आपको हमें 50-50 लेके आना है। 50% पे टारगेट 1 पे एंड 50% फिर देन हम ट्रेल करेंगे, राइट। बट इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड। आपका थोड़ा सा इमोशनल माइंडसेट आता है कि प्रॉफिट मिल रहा है, हरा दिख रहा है। आपको एक और हैबिट डेवलप करनी है कि P&L स्टेटमेंट आपको अपना नहीं देखना है जब आप ट्रेड में रहते हो, क्योंकि इट विल, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, इट विल अफेक्ट योर साइकोलॉजी नेगेटिवली, राइट। जस्ट लाइक कि हम लोग कभी भी एग्ज़ाम में पेपर देते थे स्कूल में, तो हर बार अगर हम बार बार टाइम देख रहे हैं तो हमारा वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। दैट इज़ हाउ ह्यूमन बॉडी माइंड वर्क्स। आप बार बार एक ही चीज़ को देखोगे कि यार ये 1,500 दिखा रहा है, अभी 2,000, अभी 3,000 या 3,000 हो गया, अभी 1,500, तो आप हमेशा वहाँ पे पैनिक करोगे, आप लगेगा कि यार अभी बुक कर लेता हूँ, राइट। एंड बाद में रिग्रेट होगा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है तो ऑलवेज फॉलो दैट रूल कि इन अ वे डोंट लुक एट P&L। आपके टारगेट्स मार्क कर लो वहाँ पे पीछे के रेजिस्टेंस देख के, 15 मिनट्स 1 आवर में जाके, 15 मिनट्स में आप पीछे जाके दे सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई है, इफ़ कभी ये प्राइस मार्केट ने रीच नहीं किया है, जैसे बैंक निफ्टी था ये सब, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक आपको फॉलो करना है। और पहली क्वांटिटी एक बार ट्रेड मूव होना चालू हुआ है, अच्छे से आप प्रॉफिट में आ गए, तो हर 5 मिनट्स के WRC के नीचे आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। 5 मिनट्स की जो भी अच्छी अच्छी क्लीन कैंडल है ट्रेल करो, फर्स्ट आपका वहाँ पे कभी भी नीचे आएगा और हिट हो जाएगा, एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर पॉइंट से आप रख सकते हैं हायर लो पे। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक और देखते हैं, एंड वी विल लुक इट नाउ, वी विल लुक इट एन द अपोजिट साइड ऑल्सो। लेट अस टेक, वी हैव गॉट अनदर सेटअप, विल डिस्कस अनदर सेटअप पहले यहाँ पे, फिर हम रिवर्सल भी देखेंगे उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू कैन सी नाउ इफ़ यू आर कमिंग एट 11 o'clock, राइट, ओवर हियर, देखिए 11 बजे यहाँ पे, तो 11 बजे मार्केट PDH के ऊपर है, ठीक है। तो आपके स्कैनर में वो लिस्ट आएगा। अब वो सेटअप कभी कभी लेट आता है, कभी बाद में आता है, दैट मार्केट विल डिसाइड। नाउ आफ्टर हियर नो कंसोलिडेशन, यू कैन सी नो स्मॉल कैंडल्स, 1-2 ही स्मॉल कैंडल है, मिनिमम 4 कैंडल्स वी डिस्कस्ड हमारे इसमें होनी चाहिए, स्मॉल छोटी छोटा रेंज हमें मिलना चाहिए। देन यू कैन सी आफ्टरवर्ड्स मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एंड नाउ ओवर हियर यू कैन सी 1 2 3 टचेस, 1 2 3 टचेस, राइट। तो थोड़ा सा एकदम आसपास उस जोन पे भी छोटी कैंडल बन गई, तो आपको समझ में आ गया। तो दिस इज़ लाइक 1 2 3 4 स्मॉल कैंडल्स आर देयर, एंड दिस इज़ द रेंज। आफ्टर दैट यू कैन सी ब्रेकआउट ऑफ WRC। अगेन यहाँ पे रिस्क जो है, रिस्क हमारा 0.35% है। फर्स्ट टारगेट अगर आपको देखना है तो डे हाई देखते हैं, वो अगर वहाँ पे ब्रेक कर पाता है कि नहीं, तो यू कैन सी डे हाई के उधर ही वो थोड़ा सा कैंडल उसका रुक गया, मतलब ब्रेक कर दिया उसने, रुक गया, तो स्लोली 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक भी नहीं किया, एंड देन आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया। पीछे भी आप जाओगे तो वहाँ पे
विल सी क्या रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 38,240 एक है विथ 250 विच इज़ डे हाई के अराउंड। तो यहाँ से हमें 60-70 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट एंड रेस्ट रिमेनिंग क्वांटिटी हम लोग उसको लॉक करके ऑटो स्क्वायर ऑफ हो रहा है, राइट। तो समटाइम्स यहाँ पे यू कैन सी समटाइम्स फर्स्ट टारगेट कैन बी लिटिल बिट लेसर, पास में हो सकता है, और समटाइम्स आपको अच्छी अच्छी गैप मिलेगी। तो वो मार्केट डिसाइड करेगा, राइट। वी नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड मार्केट डिसाइड करेगा, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हमें ये टारगेट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, राइट। समटाइम्स छोटे प्रॉफिट से खुश रहना पड़ेगा एंड रिमेनिंग जो आप ट्रेल कर रहे हो क्वांटिटी, कभी कभी मार्केट 2-3 रेजिस्टेंस एक दिन में इट विल जस्ट गो एंड ब्रेक, दैट टाइम दैट रिमेनिंग ट्रेलिंग क्वांटिटी का काम आएगा। यहाँ पे यू कैन सी द 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक बिल्कुल हुआ ही नहीं है, राइट, कंटिन्यूसली जा रहा है। ऐसे ब्रेक किया 5 मिनट में अपना हायर लो मेंटेन्ड है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी सीधा ऑटो स्क्वायर ऑफ 3:15 बजे आप आके यू आर देन रिमूविंग इट, राइट। नाउ वी विल ऑल्सो लुक एट द रिवर्सल वाली चीज़ कि समटाइम्स मार्केट जब यहाँ पे यू कैन सी कंसोलिडेशन में है एंड WRC बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। WRC अब देखिए ये कंसोलिडेशन रेंज अगर आप यहाँ पे पकड़ लेते, लुक एट दिस कंसोलिडेशन रेंज। अब व्हाट इज़ हैपनिंग, रिलायंस ने 11 o'clock, दिस इज़ PDH, 11 o'clock इट इज़ अबव PDH, दैट इज़ 11th of Jan, दैट इज़ टुडे, एंड उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया। बट क्या ये WRC है, इज दिस अ WRC? नो, इट इज़ नॉट अ WRC। ऑल्सो वॉल्यूम स्पाइक्स यहाँ पे, राइट। तो जनरली एग्जॉशन वॉल्यूम स्पाइक कंसेप्ट इस अभी इंट्राडे में वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, जनरली दिस कंसेप्ट इज एग्जॉस्टिवली कवर्ड इन द कंप्लीट प्राइस एक्शन वहाँ पे प्रोग्राम में, तो उसको हमें प्रॉपरली फिर ऑर्डर फ्लो जोन्स और वो सब सिखाने पड़ते। यहाँ पे इट इज़ जस्ट अबाउट वी वांट कि कौन सी चीज़ें दैट वी नीड टू डिस्कस, है ना। तो सेटअप के हिसाब से दैट वी आर डिस्कसिंग, अभी इसका वॉल्यूम स्पाइक का यहाँ पे इस सेटअप में उसका यूज़ नहीं है उतना, राइट। सो मेन चीज़ है वी वांट अ WRC नहीं मिल रहा है, विक बन रहा है, इट इज नॉट WRC, तो ट्रेड नहीं लेना है। वो जा भी रहा है, क्लीन सेटअप नहीं है, रिजेक्ट करो, वेट करो, क्योंकि वो ट्रैप बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे मार्केट ने फिर क्या किया, नीचे पुश किया इन अ वे एंड इट ट्रैप्ड ऑल द बायर्स, राइट। यू कैन सी अ लॉन्ग विक वहाँ पे, और क्लोजिंग जस्ट जहाँ पे डे हाई बनाया था वहीं पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, एकदम वहीं पे रिजेक्शन लेके आ गया, राइट। सो यहाँ पे देन उसने ब्रेक डाउन किया, यू कैन सी, एंड देन इट फेल डाउन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट को हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना है, राइट। वो क्या हमें बोल रहा है, क्या कर रहा है, अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा ऑलवेज इट विल गिव अस रिवॉर्ड। अब ये रिलायंस का एक और एग्जांपल हम देखेंगे, रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है, ब्रेकआउट दिया है रिलायंस ने 11 o'clock, दिस इज़ द प्रीवियस डे हाई, ब्रेकआउट 11 o'clock इट इज़ ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई एंड ब्रेकआउट करके यहाँ पे जाके इट इज़ देन गोइंग अप। अब यहाँ पे जो चीज़ है 5 मिनट स्ट्रक्चर पे, राइट, थोड़ा सा उसने यहाँ पे मूव ऊपर दिया, ये इनिशियल एसएल यहाँ पे रहेगा। वंस इट स्टार्ट मूविंग अप यू विल पुट द एसएल ओवर हियर, एंड जो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेलिंग का यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम हिट कर दिया, राइट। आई विल गो टू 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो 5 मिनट में हम देखेंगे केनाशी में हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है क्या, राइट। सो यू कैन सी 5 मिनट में जो मार्केट है ये इसके नीचे पुश किया। अब हमें देखना है कि WRC से पुश किया है क्या, राइट। नो, कोई भी 5 मिनट का स्ट्रक्चर WRC से ब्रेक ही नहीं हुआ। सी दैट इज़ वाई स्ट्रक्चर ब्रेक विद WRC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सिर्फ वोलेटिलिटी मारा है, स्टॉप लॉस एंड किया है। ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट था और ये स्ट्रक्चर पॉइंट अभी यहाँ पे बनाया था, ये जोन, इसके नीचे यू कैन सी देयर इज़ नो गुड क्लोजिंग विद WRC से 5 मिनट्स में। सो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ही नहीं, एंड स्ट्रक्चर ब्रेक तभी होता है जब WRC से वो ब्रेक डाउन कर। तो यहाँ पे क्या मार्केट ने सिर्फ वोलेटिलिटी मारी एंड देन इट गिव द मूव। दैट इज़ वाई 5 मिनट क्लोज मीन्स विथ अ WRC विथ अ क्लीन कैंडल,
जैसे इस टाइप की कैंडल, इस टाइप की कैंडल, वो 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक करने में इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. दैट इज़ वाई वंस इन अ वे आपका 5 मिनट स्ट्रक्चर से भी यू कैन फॉलो दिस सेटअप, राइट. वंस यू एंटर द ट्रेड जस्ट फॉलो द 5 मिनट स्ट्रक्चर. जब तक वो हायर लो चल रहा है तब तक वो ट्रेड में आइदर टारगेट तक वेट करो, वॉट एवर द टारगेट इज, और एल्स यहाँ पे यू कैन वेट फॉर 5 मिनट स्ट्रक्चर. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक. अगर हम वहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है, ये 5 मिनट जब तक हायर लो चल रहा है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को भी मार सकता है, बट 5 मिनट का स्ट्रक्चर इट हैज़ टू ब्रेक विद WRC. और वहाँ पे देन लाइक दिस, देन इट गिव यू द जैकपॉट मूव, बिग मूव. तो मार्केट समटाइम्स वॉलेटिलिटी मारता ही है बिकॉज इट वांट्स टू किक आउट द वीक प्लेयर्स. सो ये अगर ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे WRC से होता देन वी वुड हैव डेफिनेटली एग्जिटेड, राइट. एंड हम लोग फिर वापस वो ट्रेड के लिए, अगर वो वापस ब्रेकआउट करेगा तो हम उसके लिए वापस देन हम लोग रेडी रहते. और उसके बाद में यू कैन सी वापस कितना अच्छे से उसने रेंज से WRC बनाया 15 मिनट्स. यहाँ पे भी हम एग्जिट किया है, यहाँ पे वापस आपकी एंट्री बिकॉज पूरे जोन से वापस निकला है वो, एंड यू कैन सी इट हैज़ गिवन द रिवॉर्ड. तो दिस सेटअप इज़ इम्पॉर्टेंट. रेस्ट अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन सेशन एंड दैट we'll be having and everything, you can ask your doubts over there, right. So this is the major अभी आपका जो सेटअप का रहता है कि रेंज एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एटलीस्ट 4 कैंडल्स इन 15 minutes and then it is again expanding the range, right, and again expanding the range. वहाँ पे आप ये सेम सेटअप जिनको अगर थोड़ा एग्रेसिवली करना है, then you can look for the market is trading above PDH, right. Let's say it is trading above PDH in the morning and then 5 मिनट पे आपको कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट वहाँ पे you can see. But again if you are trading in 5 minutes you need to understand that the market वहाँ पे 5 मिनट रिलायबिलिटी के मामले में 15 मिनट से 3 टाइम्स कम रिलायबल होता है बिकॉज 15 मिनट्स इज 3 टाइम्स 5 मिनट्स. तो रिलायबिलिटी भी उसकी 1/3 हो जाएगी, राइट. सो समटाइम किसी को एग्रेसिव लेना है क्या, अगर आपको इफ़ यू वांट टू टेक दैट ट्रेड्स, राइट, देन यू कैन डू दैट ओवर हियर. लाइक यू कैन सी मार्केट यहाँ पे इन अ वे PDH है, PDH के अराउंड कंसोलिडेट वहाँ पे ये जोन पे कर रहा है एंड देन ब्रेकआउट दिया वहाँ पे, एंड अगेन गुड WRC से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी है, एंड जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक यू कैन कंटिन्यू. तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर लास्ट तक ब्रेक नहीं किया उसने, राइट. 3 Jan को वी विल गो एंड लुक. तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर हम लास्ट तक इट वॉज मूविंग इन अ यू कैन सी हायर लो पैटर्न, राइट. यहाँ से जब ब्रेकआउट किया तो 5 मिनट में हायर लो मेंटेन हुआ. सो दैट यू कैन डू इनिशियल ट्रेड्स जो PDH के अराउंड है फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड करना है, विच इज़ फर्स्ट हाफ ट्रेड मीन्स 9:30 15 मिनट तो आपको वेट करना पड़ेगा. 15 मिनट्स कैंडल शुड क्लोज अबव PDH या बिलो PDL. उसके बाद ही आपका उसके बाद एटलीस्ट 5 मिनट जब हम कर रहे हैं तो मिनिमम हमें वहाँ पे 4 to 6 कैंडल्स मिनिमम चाहिए, राइट. बट ये थोड़ा एग्रेसिव सेटअप होता है that I won't focus on much. Important thing is because you require you will have to face a lot of noise. तो यहाँ के accuracy will be less. That is guaranteed. Accuracy छोटे time frame, the lesser time frame will go, the accuracy will dip that much. So here we want a higher accuracy. At least we want our accuracy to be above 75-80% के ऊपर होना चाहिए. So if you follow this in 15 minutes and do it in this, your accuracy will be going about 75 to 80% in the लिक्विड स्टॉक लिस्ट. आप पेनी स्टॉक्स में करोगे, पेनी स्टॉक्स डोंट प्राइस एक्शन उतना अच्छे से वो लोग फॉलो नहीं करते. स्टॉक लिस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज रिवर्सल मार्केट ट्रैप्स, राइट. सेम चीज़, वन ऑफ द रिवर्सल वी हैव सीन कि मार्केट कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे यू कैन सी ICICI बैंक इज कंसोलिडेटिंग अबव फर्स्ट हाफ में अबव PDH एंड देन इट इज़ ब्रेकिंग डाउन ओवर हियर. तो जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है
विद अ गुड WRC, ट्रेड आपका एक्टिव हो जाएगा. दिस इज NT2 का रिवर्सल. अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है. मार्केट ट्रैप ऐसे करता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट इज इफ इट इज अबव PDH या बिलो PDL, राइट. जैसे फर्स्ट हाफ इज अबव प्रीवियस डे हाई, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करके 15 मिनट्स में एग्रेसिव कर रहा है तो 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक, कंजर्वेटिव करना है तो 15 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक. ये हमेशा याद रखना है इंट्राडे में. इफ़ यू आर डूइंग कंजर्वेटिव 15 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक, एग्रेसिव करना है 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक. रिलायबिलिटी ऑलवेज 15 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक की ज़्यादा रहेगी. 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक पे आपका एग्रेसिव रहेगा, एक्यूरेसी भी रिड्यूस हो जाएगी, राइट. सो वो प्रैक्टिस वंस यू डू यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कौन सा है. बट फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विथ 15 मिनट्स. वंस यू अंडरस्टैंड 15 मिनट्स तो 5 मिनट्स में कौन से सेटअप आपको लेने हैं नहीं लेने वो आप यू विल ट्राई टू देन बी एबल टू डू इट. सो हियर यू विल सी मार्केट यहाँ पे फेक रेंज एक्सपेंशन देगा. फेक रेंज एक्सपेंशन कैसे समझेगा हमें. यहाँ पे ICICI बैंक ने दोनों दिन ऑन लेट्स से 13th December it was above PDH first half and then came and sell off हुआ. 14 December it was below PDL and then ऊपर आके बाइंग वहाँ पे दिखी हमें. सो व्हाट इज़ दिस दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, कि ये जो ट्रैप होता है. सो ICICI बैंक के इसमें विल गो एंड we will see over here. Okay, so यहाँ पे you can see मार्केट ने, हम यहाँ पे ये देख रहे हो 5 मिनट्स का है तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक मार्केट ने पहले ही कर दिया. ये इतना नहीं है बट यहाँ पे जो है पहले ही ये जोन को वहाँ पे ब्रेक कर दिया. और 5 मिनट का आपका स्ट्रक्चर ब्रेक भी इस जोन को वहाँ पे जब ब्रेक किया तब हो गया था, राइट, कंसोलिडेशन में था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक जो हम देखेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर हेकेनाशी में 15 मिनट का यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक, आपका ये जो वाइट लाइन है रेड के बाद कलर चेंज ग्रीन एंड देन इट इज़ ब्रेकिंग विद द WRC. यू कैन सी द WRC इज़ वेरी वेरी क्लीन. अब रिस्क हमें देखना है, अगर ये WRC बनी है तो फ्रॉम हियर टू हियर इट्स 1.3%, राइट. तो रिस्क अगर ज़्यादा है तो वी हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट. रिट्रेसमेंट आया अराउंड 761 62 के अराउंड, तो यहाँ तक आया. यू कैन सी जस्ट 1% एकदम टच करके ये यहाँ पे यू कैन सी दिस ग्रीन वन आ रहा है जो है 15 मिनट्स का 13 दिसंबर. तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट आया एंड देन रिट्रेसमेंट आके इट हैज़ फॉलन, मीन्स अराउंड जस्ट 1% टच करा है उसने, राइट. सो क्वांटिटी वी कैन डिसाइड, जितना हाउ मच अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, इतना रिस्क पर ट्रेड, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है. तो यहाँ पे जो मार्केट है ये मार्केट यू कैन सी फेक अप मूव हुआ क्योंकि PDH के ऊपर जाके मार्केट ने उसको PDH के नीचे पुश कर दिया है एंड एट द सेम टाइम उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, सेल ऑफ हो गया. उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, राइट, नीचे PDL के नीचे उसको पुश किया है एंड यहाँ पे उसको ऊपर जो है पुश किया. अब यहाँ पे यू कैन सी इफ़ यू लुक एट द कलर चेंज तो यहाँ पे एकदम लोअर हाई हेकेनाशी के हिसाब से ब्रेक नहीं हुआ है. सो दिस ट्रेड इज़ लिटिल बिट एग्रेसिव. ये एग्रेसिव वालों के लिए ट्रेड है. वहाँ पे आई हैव यस. तो यहाँ पे यू कैन सी PDL के नीचे आके उसने 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक करके PDL के ऊपर आ गया. मीन्स इट गेव, यहाँ पे 15 मिनट्स गलती से आ गया तो 5 मिनट लोअर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, राइट. सो यहाँ पे यू कैन सी 5 मिनट लोअर हाई ब्रेक किया है बट एट द सेम टाइम फिर PDH के ऊपर भी आना मैंडेटरी है. यहाँ पे भी यू कैन सी ब्रेक किया, दैट इज़ फाइन. ब्रेक करने के बाद PDH के नीचे भी आ रहा है, मतलब वो ट्रैप कंफर्म होता है. और देन आपका जो SL है वो जब तक 5 मिनट का आप स्ट्रक्चर के हिसाब से रख सकते हैं. जैसे यहाँ पे 5 मिनट का जब तक लोअर हाई है तब तक यू कैन रिमेन इन द ट्रेड. यहाँ पे सेल साइड एंड यहाँ पे बाई साइड जब तक 5 मिनट्स का हायर लो है यू कैन रिमेन इन द ट्रेड. एंड डेफिनेटली द टारगेट्स विल बी द प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट्स, जो आपको पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग पहले
कंसोलिडेशन में देखा था, ऊपर जा रहा है तो ऊपर के रेजिस्टेंस देख रहे हैं, नीचे अगर आ रहा है मार्केट तो नीचे इफ़ इट इज़ सेलिंग ऑफ, जैसे यहाँ पे राइट, ये एंट्री 2 का भी हमारा टाइप है, तो हमारा टारगेट जो है PDH हो जाता है एंड नीचे के सपोर्ट लेवल्स, राइट। तो फर्स्ट टारगेट जो है स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे 5 मिनट्स का हो गया, तो एग्रेसिव ट्रेड हो गया। फर्स्ट टारगेट विल बी नियर टू PDH एंड उसके बाद जब तक लोअर आई है वी कैन रिमेन इन द ट्रेड। सिमिलरली ये PDL के ऊपर आ रहा है, तो आफ्टर इट इज़ कमिंग अबव PDL, तो दिस जोन इज़ द वन रेजिस्टेंस, तो ये टारगेट 1 हो गया। उसके बाद ये जोन है विच इज़ टारगेट 2, और जब तक वो हायर लो चल रहा है तब तक द टारगेट इज़ ओपन। फाइनली यहाँ उसने वो हायर लो अपना ब्रेक किया आफ्टर रीचिंग दिस टारगेट 3 विच इज़ दिस पॉइंट जहाँ से कल एक दिन पहले ICICI बैंक ने सेल ऑफ दिया था, राइट। सो ये जो रहता है, दिस मीन्स दैट प्राइस हैज़ गॉन अबव PDH। आइदर उसने कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके रिवर्सल किया है, मतलब PDH के अंदर आ गया, मतलब वो मार्केट ट्रैप किया है उसने वहाँ पे बायर्स को, एंड रिवर्सल के लिए रेडी हो गए, मतलब फेक रेंज एक्सपेंशन इन शॉर्ट। सेकेंड जो चीज़ रहती है दैट इज स्टॉप लॉस हंटिंग रिवर्सल के लिए। इट मीन्स दैट मार्केट इज नॉट क्लोजिंग बिलो PDL या अबव PDH, विक बनाता था, सस्टेन नहीं करता है, विक बना रहा है नीचे, बट एट द सेम टाइम देन वो अपना जो लोअर हाई स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर रहा है, क्योंकि PDL के पास है, देन वी आर अज्यूमिंग दैट इट वांटेड टू गो इन टू अ डाउन ट्रेंड बट वो नहीं जा पाया, देन इट विल कम एंड ब्रेक इट्स लोअर हाई स्ट्रक्चर एंड देन इट इज़ लाइक यूर सेइंग कि बस ये PDL के नीचे जो भी वीक बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट करके आ गया, राइट, एंड देन it is moving in a continuous higher low pattern. For conservative you can follow 15 minutes, aggressive can trade in 5 minutes in the higher low जब तक वो 5 minutes का होता है, राइट। ये डिस्कस करेंगे हम लोग 27 दिसंबर का टाटा स्टील का ट्रेड, राइट। ओवर, सो लेट अस टेक, विल गो टू एकेनाशी यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट मार्केट इन अ वे, ये 15 मिनट्स है, इट वेंट बिलो PDL, हिट किया, राइट, SL वहाँ पे, बट वापस ऊपर पुश किया एंड देन उसने यहाँ पे अपना लोअर हाई जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर दिया इन 15 मिनट्स। तो जब ये लोअर हाई ब्रेक हो गया तो अगेन दिस जोन बिकम्स योर फर्स्ट टारगेट विच इज़ देयर, एंड उसके बाद जब तक वो हायर लो पे चल रहा है तब तक ओपन है, एंड देन पूरा दिन हायर लो पे एंड होके इट डिड नॉट ब्रेक द हायर लो पैटर्न, राइट। सो आपका नियरली 3:15 बजे इट विल बी एन ऑटो स्क्वायर ऑफ वन। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पे ये ट्रेड अगर हम 5 मिनट्स में लेंगे, राइट, लिटिल बिट ऑफ एग्रेसिव ऑल्सो, तो 5 मिनट्स के हिसाब से सेम यू कैन सी मार्केट वेंट अराउंड PDL, राइट, विक बनाया है, नहीं गया, और यहाँ पे आपका यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक हो गया, तो लोअर हाई ब्रेक हो गया तो 5 मिनट का भी हायर लो ये फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक किया है अराउंड 12:50 1 o'clock, तो यहाँ पे आपका 5 मिनट हायर लो ब्रेक हुआ है। सो इन शॉर्ट इंट्राडे में आपका हमने आज जो हमने स्टडी किया है, तो वी हैव सीन रेंज एक्सपेंशन के आफ्टर बेस बिल्डिंग एंड देन अगेन रेंज एक्सपेंशन। सेकेंड वी हैव सीन दैट मार्केट में if after consolidation it rather than continuing the trend it reverses, तो वहाँ पे then मार्केट में जब तक वो लोअर हाई है इन 5 मिनट्स तब तक वो ट्रेंड, मतलब वो फेक अप रेंज एक्सपेंशन हो गया। इफ इट इज़ अबव PDH इट इज़ कमिंग बिलो अबव PDH से वापस स्ट्रक्चर ब्रेक करके, फॉर एग्रेसिव 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक, फॉर कंजर्वेटिव 15 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक, राइट। एंड वो कब तक ट्रेड रखना है, अपने टारगेट्स विल बी एज पर द सपोर्ट्स जो आपको चार्ट पे दिख रहे हैं, एंड फर्स्ट टारगेट आपको प्रॉफिट थोड़ा मिल रहा है, आप लॉक कर सकते हो फर्स्ट सपोर्ट पे, उसके बाद 5 मिनट स्ट्रक्चर के हिसाब से रिमेनिंग क्वांटिटी यू कैन ट्रेड, आइदर इफ इट्स इन डाउन ट्रेंड 5 मिनट लोअर हाई, इफ इट्स इन अप ट्रेंड 5 मिनट हायर लो,
राइट. सो ये जो है ये 3 सेटअप्स इंट्राडे के आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बिकॉज हियर यू आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू डू समथिंग टू ट्रैप द वीक प्लेयर्स. और जो ये सेटअप होता है जहाँ पे आइदर वो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करता है, पोजीशन बिल्ड होने देता है, एंड देन इट आइदर ट्रैप्स और कंटिन्यूज द मूव, दैट इज़ वेयर यू विल गेट द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटअप्स इन इंट्राडे. राइट. जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि ये कंसोलिडेशन जब होता है उसका ट्रेंड कंटिन्यू किया है उसने. इट मीन्स दैट द इंस्टीट्यूशंस, जब ये कंसोलिडेशन होता है दोनों टाइप के लोग आएंगे. मीन्स यू विल ऑल्सो सी सेलर्स एंटरिंग द मार्केट. चलो उनको लगता है देखते हैं कि क्या कितना दम है इस बायर में. इफ़ इट अगर वो बायर उतना पावरफुल होगा तो यू विल बी सीइंग कि उतना वो उसको कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को एंड पुश कर लेगा ट्रेंड को. बट इफ़ दैट बायर इज़ नॉट दैट पावरफुल, राइट, ऐसी ज़्यादा उतना पावरफुल बायर नहीं है, तो व्हाट विल सी, जो भी रेंज एक्सपेंशन हुआ है थोड़ा बहुत 1-2 घंटा वो बाइंग करके ही मस्ट हैव ट्राइड फॉर द रेंज एक्सपेंशन, वो फेल हो जाएगा और मार्केट वापस रेंज के अंदर पुश कर दिया जाएगा बाय द सेलर्स. राइट. सो दिस 3 setups are very important. First is range expansion at 11 o'clock. Then it has also consolidated minimum 4-15 minutes candle, breaking out, and then we are trailing it. If you want to follow after the trade, सब में अगर कॉमन फॉलो करना है तो आप 5 मिनट स्ट्रक्चर से भी यू कैन डू, राइट, एज पर इट, कि एक बार ट्रेड बाई साइड एंटर किया इन दिस, जब तक 5 मिनट स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है यू कैन रिमेन इन द ट्रेड, और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के सम पार्शियल क्वांटिटी बुक करके यू कैन ट्रेल द रिमेनिंग. राइट. स्टॉप लॉस हंटिंग जो है सिमिलरली इट मीन्स इट इज़ नॉट क्लोजिंग अबव पीडीएच या बिलो पीडीएल, विक बना के आ रहा है ऊपर और नीचे से, एंड देन इट इज़ कंटिन्यूइंग द मूव. राइट. अभी जो है स्पेशली इसने भी, निफ्टी ने भी अभी रिसेंटली आई थिंक इट हैड डन, राइट. वी विल हैव अ लुक एट दिस. आई थिंक बैंक निफ्टी इट वॉज देयर, बैंक निफ्टी था वहाँ पे. बैंक निफ्टी का देखेंगे. यस. सो यू कैन सी यहाँ पे ये देखिए सेलिंग. बैंक निफ्टी रेंज एक्सपेंशन किया 7 जैन को, ऊपर गया, 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एंड देन पीडीएच के नीचे, मतलब दिस वाज अ फेक अप मूव. द बायर था, इट वाज नॉट दैट पावरफुल कि उसको होल्ड कर पाए, एंड नीचे मार्केट को पुश किया, पीडीएच के नीचे पुश किया, तो यू कैन सी जो इसका सपोर्ट था वहाँ तक मार्केट कर दिया, उसके रेंज में जाके बंद हो गया. एंड इंट्राडे ट्रेड है तो हमें नेक्स्ट डे कैरी नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट क्लोज इट देयर. राइट. सो दैट इज what is you can say very crucial and very important thing. Also the close should be with WRC. Look at here, it has broken. The candle should be very clean. जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है एकदम क्लीन कैंडल, विक वगैरह नहीं चाहिए. तो क्लीन कैंडल है तो मूव भी आपको क्लीन मिलता है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, एंड वी शुड नेवर चैलेंज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. अभी ये जो चीज़ है ये आपका ट्रेड नहीं है. क्यों? क्योंकि अगेन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर हमें करनी है तो हम कैंडल बेसिस पे ट्रेड नहीं करते, वी ट्रेड एज पर द स्ट्रक्चर. ओवर हियर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओवर हियर कैंडल भली पीडीएच के नीचे आ गई, बट मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ है. आई विल शो यू. राइट. टेल मी वेयर इन हिकेनाशी इट हैज़ इट इवन ब्रोकन द 5 मिनट हायर लो? नो. सो बस रिट्रेसमेंट है वो. यहाँ पे बाकी के केसेस जो दिखे रिवर्सल केस में एटलीस्ट 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक मैंडेटरी है. एटलीस्ट 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक फॉर मार्केट ट्रैप. तो किसको ट्रैप कर रहा है वो? किसी को ट्रैप नहीं कर रहा. तो 5 मिनट यहाँ पे यू कैन सी. बाद में ऊपर जाके स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बट इट वॉज स्टिल अबव पीडीएच. तो अभी ट्रेड ये सेटअप लॉजिक के हिसाब से नहीं है, बट ओवर हियर यू कैन सी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एंड बिल्कुल 5 मिनट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर ब्रेक वहाँ पे किया ही नहीं एंड तक. एंड यहाँ पे 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है. दैट्स वाई सेल ऑफ मार्केट में वहाँ पे वी आर एबल टू देन सी. राइट. सो दैट इज़ व्हाट, एंड दिस इज जस्ट अ रेंजिंग मार्केट. पीडीएच के अराउंड यहाँ पे कर रहा है. अगर हम इसका कैंडल देखेंगे तो यू कैन सी
बैंक निफ्टी पीडीएच के ऊपर से विक बनाया, यू कैन सी नॉट यहाँ पे बनाया, तो ये मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करके आया। ऑल द सेलर जो स्टॉप लॉस डाला होगा क्या है इसके ऊपर, स्टॉप लॉस हंट करके टारगेट दे दिया विच इज़ पीडीएल। इंट्राडे में फाइनल टारगेट आपका पीडीएल रिवर्सल का, पीडीएल इज़ द फाइनल मोरलेस। पीडीएच से पीडीएल अगर आप ट्रेड सेल में राइट कर रहे तो फाइनल है, बट यहाँ पे भी ये एग्रेसिव ट्रेड है। स्ट्रक्चर ब्रेक आपका मार्केट ने जो किया है, यू कैन सी ओवर हियर राइट, नीचे जाके ऊपर आके आप स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सो उसके बाद मूव आया। तो एटलीस्ट कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 5 मिनट्स 15 मिनट्स में, तब उसमें आपको ट्रेड लेना है। बिना स्ट्रक्चर ब्रेक के अगर ट्रेड लोगे तो वो आपका ट्रेड इट विल बी कंसिडर्ड मतलब इलॉजिकल ट्रेड। तो कैंडल के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना है, कैंडल ने पीडीएच के नीचे क्लोज दिया, इसके क्लोज दिया, ट्रेड हैज़ टू बी एज पर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ब्रेक इज मैंडेटरी बिफोर टेकिंग एनी सेल ट्रेड और बाई ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड करने के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक मैंडेटरी होता है राइट, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो होप वी वर एबल टू काइंड ऑफ पुट इट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। अब ये सेटअप आपको प्रैक्टिस करने वाले रूल्स बनाई है, इसके जो है टाइम फ्रेम एवरीथिंग, प्रैक्टिस दैट। These are some of the examples we had discussed in index and in stocks also, right? So we had discussed ICICI, Reliance, Tata Steel, Nifty, Bank Nifty, इन सब में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड ऑल्सो जो फेक रेंज एक्सपेंशन है एंड दिस स्टॉप लॉस हंटिंग है, दिस जनरली बिकम्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम एंड कैच देम, दिस बिकम लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप्स। एंड ये तो हमेशा लो रिस्क वाला ही रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट काइंड ऑफ यू कैन से सेटअप्स, बिकॉज यहाँ पे आपके जो है रिस्क कम रहता है, आप मार्केट को टाइम देते हो एंड देन व्हेन कंफर्मेशन हैपन्स देन यू ट्रेड द मार्केट इन दैट डायरेक्शन राइट। सो दैट इज़ द आई थिंक मेन थिंग over here for these 3 setups, the intraday that we discussed, how the market psychology works in this, how stop loss hunting happens in intraday, and also fake range expansion and genuine range expansion. The 3 type of setups, sub setups we have seen. So hope you will follow this with discipline, step by step लीजिए, watch the video again. If you have not understand some aspects in the doubt solving session, you can come ask us what is the doubt. कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, you can always come and ask us over there, right? And also live session में we will also be going through these entries or setup, right? So ये जो चीज़ है, that is what in a way are the 3 intraday high probability setups, and you can go and practice and you will see why they are high probability. I have explained you the logic behind it, right? So that's it for today, and following the rule based is the main thing that has helped us achieve consistency in the market. We also want कि आप लोग भी वो achieve करें एक systematic trading करके, right? So thank you for being a wonderful audience. Thank you for listening to us, and hope you will practice these setups and make consistent profits in the market. So thank you for your time and patience. Thank you and God bless.